है, ठीक है। इंडिया को रिस्पेक्ट दुनिया में हर जगह दी जाती है, पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती, इंडिया को क्यों मिलती है? इंडिया को रिस्पेक्ट अभी क्यों? आपने जैसे कि देखा कि उनका जयशंकर है, वो यूएन की मीटिंग में गए, उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के उन्हें भी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इन लोगों ने एक दहशत मुल्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया हुआ है, और पाकिस्तान की इमेज बहुत गंदी बना दी गई है सबके सामने, जिस वजह से पाकिस्तान को वैसे ही ये लोग फॉरेन एड्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, उस तरह की इज्जत नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। जैसे हम अपने जो फॉरेनर जहाँ पे आते हैं हम उनको फुल प्रोटोकॉल देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट इंडिया और पाकिस्तान में ये एक क्लैश आ रहा है। मोदी सरकार जो भी है वो उनको प्रमोट कर रही है, बट यहाँ पे हमारी हुकूमत हमारी आवाम को प्रमोट उस तरीके से नहीं कर रही जैसे कि हमारा हक है। इंडिया को जो दुनिया में रिस्पेक्ट दी जाती है वो पाकिस्तान को क्यों नहीं दी जाती है? हालांकि पाकिस्तान के पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है, हर तरह का टैलेंट, हर तरह का हुनर पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी इंडिया को रिस्पेक्ट ज़्यादा क्यों दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर पास्ट में हम चलें ना, थोड़ा सा पास्ट में, जी सर, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो डिक्टेटरशिप ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वो इसलिए किया कि ये तालिबान वगैरह बनाए, उस वजह से वो पाकिस्तान का फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मगरब में जो है ना वो इस पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। पाकिस्तान का वो पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ पैदा हुए, और जो है ना पाकिस्तान ने नहीं बनाए वो। पाकिस्तान ने नहीं बनाए, लेकिन वो थोड़ी कहीं ना कहीं हमारे हमसे गलती होगी, जिसकी वजह से ना वो पाकिस्तान का इस वजह से भी इमेज ख़राब है। और इंडिया ने वो जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो हम पॉजिटिव लिया अपने लिए, और अपने जो है ना दुनिया में धाक बिठाने के लिए उसने हार्ड वर्क की, मेहनत की, और जो है ना वो अपने जो हार्ड वर्क ह्यूमन जो है वर्क थी वो लोगों दुनिया को दी। हर शोबे में जो है ना वो दुनिया को उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि हम तजर्बाकार कौम है। और किसान के हवाले से हो, ज़िम्मेदार के हवाले से हो, कनाडा में जिस तरह देख लें आप, आधा इंडिया वहाँ पे है कनाडा में, दुनिया का दूसरा रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा दुनिया का मुल्क है कनाडा। वहाँ पे ज़राअत होती है, तो ज़राअत को जिस तरह से ग्रो इंडिया ने वहाँ पे किया, इसी तरह दीगर कंट्रीज़ में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। इंडिया को जो रिस्पेक्ट दुनिया में दी जाती है पाकिस्तान को क्यों नहीं दी जाती है? हालांकि पाकिस्तान के पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है, हर तरह का टैलेंट मौजूद है, हर तरह की चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान, इंडिया को रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है। सही, इंडिया को रिस्पेक्ट ये तो एक इस बारे में भी दी जाती है कि वहाँ जो बच्चा जिस टैलेंट के मुताबिक है उसी में ढाला जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ में लगाया जाता है कि भाई तूने CSS करनी है, PMS करना है, या इंजीनियरिंग करनी है, या डॉक्टर करना है, बस इन 4 हैं। उसके बाद बाकी जो ये 4 नहीं करता वो फ़कीर बनेगा। इधर सिर्फ ये है, इसलिए वो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं से देखें सिंगर भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वहीं से डांसर भी आ रहे हैं। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनकी मतलब ज़्यादा है इज़्ज़त इस बारे में, इसलिए उनकी इज्जत ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं इंडियन की इज्जत के वाले से, तो आपने कहा उनकी इज्जत जो है वो इस वजह से ज़्यादा है कि वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। किस तरह का प्रमोट किया जाता है उनके मुल्क में? क्या हर तरह के सिचुएशन के लिहाज से चीज़ चलाते हैं? अगर किसी कोई बच्चा अगर वो उसमें हुनर रखता है सिंगिंग में, तो उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अगर कोई बच्चा IT की फील्ड में, तो उसे IT का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के बारे में वहाँ एक काउंसलर बिठाए गए हैं कि बच्चा जिस टैलेंट के मुताबिक है उस शुरू से ही उसको वहीं तरतीब जो है उसमें दी जाए, ताकि वो बड़ा हो के अपने जो ख्वाब हैं वो संवार सके। और इसलिए बाकी भी लोग उनकी मदद करते हैं इस बारे में। बाकी ऐसे ही लोगों से वो मिलता है जुलता है, अगर सिंगर है तो सिंगर से जाके मिलेगा, ऐसी ही कंपनीज़ में बैठेगा। बाकी तो इंडिया क्यों मतलब कि उसे रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है आपकी नज़र में? क्या काम कर रहा है? इंडिया काम भी कर रहा है उनके साथ, ऑब्वियसली सबकी आपस में डील्स हुई हुई हैं, और इंडिया उनको कोई बेनिफिट दे रहा होगा। इस वजह से अगर पाकिस्तान से उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली जी को जी होती है। अगर इंडिया सबको रिस्पेक्ट देता है, शायद वो उनको इतना ऑनर देते हों जितना पाकिस्तान देने में कहीं ना कहीं रह जाता हो, लेकिन पाकिस्तान को भी ये लोग टोटली प्रमोट करते हैं उस चीज़ पे, एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि हम लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। ठीक है, किसी चीज़ में पाकिस्तान भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैच चल चुका हुआ है उस वजह से शायद इंडिया को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान को कम किया जा रहा है। इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया को प्राइम मिनिस्टर भी किसी और कंट्री में जाता है तो उसको एक हाई लेवल सिक्योरिटी भी दी जाती है और हाई लेवल प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। अगर बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आता। क्या हमारी जो हम, हालांकि हम दुनिया की नज़र में एक सुपर पावर हैं, ठीक है, एक एटमी ताकत हैं हम,
56 मुस्लिम ममालिक में उस तरह सलूक रखते हैं, फिर भी वो हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया था, वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि इंडिया को दी जाती है। इंडिया को क्यों दी जाती है? इंडिया क्या दूसरे ममालिक से ट्रेड कर रहा है उस लेवल की? क्या दूसरे ममालिक के बारे में, जिस तरह कि आपने देखा रशिया और यूक्रेन की जंग लगी है, उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है सुलह के लिहाज से, वो किरदार अदा कर रहा है? क्या उस बुनियाद पे, किस बुनियाद पे आपको लगता है कि इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है ज़्यादा? इंडिया मेरे ख्याल में ट्रेड ज़्यादा कर रहा है, और प्लस उन्होंने अपने आप को प्रूव करके इस लेवल पे पहुंचा लिया हुआ है कि ज़ाहिरी बात है उनसे फ़ायदा है लोगों को। तो आई गेस एक ये वजह भी हो सकती है। डिश भी लगाई थी कि ट्रेड नहीं की जानी चाहिए उनसे, लेकिन फिर भी इंडिया ने की ट्रेड। लेकिन उन्होंने बताया अपना ना अमेरिका को बताया कि यार सस्ता तेल हमें आप दे दो तो हम आपसे अपना आवाम के लिए सोचा। हाँ, अपनी आवाम के लिए सोचा। उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो सस्ती चीज़ें जहाँ से मिलेंगी हम तो उस मुल्क के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हम हुक्मरान होकर, हुकूमती नुमाइंदे होकर ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं जी हमारी रोटी स्क्वेयर देगा अमेरिका, फलां मुल्क हमारी रोटी स्क्वेयर देगा, फलां। खुद मेहनत नहीं करनी। खुद बात होगी उनके अपने मुल्क की, दुनिया क्यों इज्जत करती है उनकी? दुनिया भी आखिर वो लोग हैं टैलेंट के मुताबिक, टैलेंट जो अपना पहचानते हैं लोग तो उनकी इज्जत ही करेंगे ही। वहीं से देखें बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्यून सब वहीं से आ रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है फिर उन इज़्ज़त तो करनी है उनकी। इज्जत तो उनकी जी करनी है। बिल्कुल। किस लेवल की इज्जत की जा रही है? अगर बात करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की, तो पिछले दिनों पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे यूएन की मीटिंग में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस तरह से इंडिया के जो जयशंकर है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इज्जत जो दी जा रही थी, जो प्रोटोकॉल दिया गया जयशंकर को एज़ कम्पेयर टू बिलावल भुट्टो, ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। क्यों दिया गया? क्या बुनियाद पर दिया गया? वो ये भी है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट स्टेबल इंडिया की स्टेबल है। यहाँ के जो आपस में पॉलिटिशियंस हैं आपस में लड़े हुए हैं, तो उनको शायद इस चीज़ का डर है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट आपस में ये उलझ रहे हैं, तो हम क्या इज्जत करें, इसलिए शायद हो सकता इंडिया है। की इज्जत इसलिए की जाती है कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है उनकी। अच्छा मैम, एंड पे कोई मैसेज देना चाहें कि हम भी किस तरह अपनी इज्जत बनवाएं? हम अपनी इज़्ज़त ऐसे बना सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली जितना आप लोगों ने रायता फैला दिया आप इसको समेटें। हमारी हुकूमत ही जब आपस में एक नहीं है तो उन्होंने हमें कहाँ और प्रमोट करना है। हम स्टूडेंट्स भी लैक ऑफ एजुकेशन के साथ बैठे हुए हैं, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हम अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं, आपको इतना भी एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो काइंडली हमारा भी कुछ सोचे। जहाँ पे हमें 100 नौकरियों का कहा गया था, एम्प्लॉयमेंट्स का कहा गया था, वो किधर है नौकरियाँ? वो आज तक हमें नहीं मिली, बल्कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है, आप डाउन साइजिंग की तरफ आ रहे हैं, तो नौकरियाँ मिली नहीं, नौकरियाँ उल्टा जा रही हैं। तो प्लीज़ काइंडली या तो अपने वर्ड्स के साथ स्टैंड करें, और अगर नहीं कर सकते तो बोलें भी मत, झूठी उम्मीदों पे मत लेके चलें। जी शुक्रिया मैम।